करनाल पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय हालात और गैस संकट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा बमबारी के जवाब में ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में एक तरह से अघोषित तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। रामदेव ने कहा कि युद्ध के कारण गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है और खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्व के नेताओं और यूनाइटेड नेशंस को पहल कर जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करवाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गैस की किल्लत को लेकर सरकार व्यवस्था कर रही है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अमेरिका, इजराइल जहां पर बम बरसा रहा है, तो उसके प्रतिकार के रूप में जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और बम फोड़ रहा है, इससे मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया में एक तरह से अघोषित तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। गैस के लिए त्राहिमाम लगभग देश में सुनाई दे रही है। पेट्रोल को, डीजल को लेकर के भी लोग आशंकित हैं और 1 करोड़ के करीब हमारे ही भारत के लोग जो खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके भी जीवन का संकट है। जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो, इसके लिए सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक पहल करनी पड़ेगी। यूएनओ मौन साध के बैठा है। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO और सारे ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े ठेकेदार, सभी के मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, सबके मुंह में दही जमा पड़ा है। कोई बोलने का साहस इसलिए नहीं कर पा रहा कि ट्रंप आगे है, दुनिया की महाशक्ति इसमें आगे खड़ी है, हम क्या करें। लेकिन अब नैतिकता का ये तकाजा है, मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों का ये तकाजा है कि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। ये हर एक देश की अपनी एक स्वायत्तता है, हर एक देश का अपना एक स्वाभिमान है। वो देश का राष्ट्रपति ठीक काम नहीं कर रहा, वो उसका प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा, मैं वहां अपने मर्जी का राष्ट्रपति बैठाऊंगा, वहां अपने मर्जी का प्रधानमंत्री बैठाऊंगा। उस देश के गैस, उस देश के पेट्रोल, उस देश के संसाधनों का मैं ठीक से इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कौन सी आजादी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो एक बहुत बड़ा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और विस्तारवाद का एक अमानवीय घृणित कृत्य दुनिया में चल रहा है। और इसके लिए पूरी दुनिया के जो समर्थ लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस युद्ध को उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। गैस को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है, खासकर भारत में भी, क्योंकि दोहा कतर से गैस आती है और उसको लेकर भी इस वक्त परेशानी है। काफी बड़े बड़े संस्थानों से हमारी बात हुई है, तो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तो किल्लत नहीं आएगी, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। लोगों को थोड़ा घरों में मितव्ययता रखनी पड़ेगी, कम से कम गैस का इस्तेमाल करें। और सरकार भी आश्वस्त कर रही है कि उनके पास ऐसे स्रोत हैं, अभी करीब महीने भर तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा की तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। गांव में जो पहले चूल्हे जलते थे उपलों से, गोसों से और जो जंगल की, पेड़ की टूटी हुई लकड़ियों से, हमने तो सरसों के ही धांसे बोलते हैं, सरसों के डंठल जो होते हैं उन्हीं से ही चूल्हा जला करके, रोटी पका करके खाई हुई है। इसलिए भारत के गांव में तो कोई संकट आ नहीं सकता। शहर वालों को थोड़ी सी मितव्ययता बरतनी पड़ेगी। थोड़ा सा गैस और तमाम तरह की मोटरसाइकिल, गाड़ियों आदि के संसाधनों के उपयोग जितने न्यूनतम हो सके, अपरिग्रह को थोड़ा अपनाना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि हम शायद हमारे जो जहाज हैं उनको आने दिया जाएगा। भारत तो और ईरान का, क्योंकि वो आर्यन देश है और भारत आर्यवर्त देश है, तो ईरान वाले अपने आप को आर्यन देश ही मानते हैं आज भी, और उनका भारत के साथ मैत्री भाव रहा है। तो भारत को लेकर के निश्चित रूप से ईरान ढील देगा, क्योंकि भारत में खोमनाई के प्रति, ईरान के प्रति पहले भी हमदर्दी थी, आज भी हमदर्दी है। और ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया किसी देश में रहते हैं तो वो भी भारत देश है। और मैं आश्वस्त हूं कि
भारत और ईरान के संबंध तो खराब नहीं हुए।